आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे बपतिस्मा क्यों लेना जरूरी है। कल हम सीख रहे थे परमेश्वर के वचन से, मैं पिछला दोहराता हूँ कि बपतिस्मा क्या है, उसमें हमने देखा था। और अगले पॉइंट में हमने कुछ बातें देखी थी उसमें कि बपतिस्मा कौन ले सकता है। उसमें हमने कुछ बातें सीखी थी। बपतिस्मा कौन ले सकता है? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, यानी कि बपतिस्मा वो ही ले सकता है जो पूरा क्या करता है, प्रभु यीशु पर विश्वास करता है कि यीशु मेरे लिए आया है। तो विश्वास करने वाला ही बपतिस्मा ले सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बच्चों को भी क्या देते हैं बपतिस्मा, रोमन कैथोलिक वगैरह में। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं। तो इस करके इधर लिखा जो विश्वास करे, यानी कि जो अपने आपे में है, जो अपने होशो हवास में जो विश्वास करता है, जो दूसरे के विश्वास से नहीं परंतु जिसका व्यक्तिगत विश्वास है। तो पहली बात उसने देखी थी जो विश्वास करेगा वो बपतिस्मा। उसके अलावा हम उसमें देख रहे थे कि मन फिराकर ही एक व्यक्ति बपतिस्मा ले सकता है। तो मन फिराव का हमने उसमें पहले मैंने बताया, उसमें मैं पिछली रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ मन फिराव के विषय में काफ़ी बातें। और फिर हम देख रहे थे उसमें तीसरा पॉइंट देख रहे थे कि नए जन्म पाया हुआ व्यक्ति ही क्या कर सकता है, बपतिस्मा ले सकता है। यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता है। तो नया जन्म पाना अति अनिवार्य, क्योंकि मन फिराव में काफ़ी बातें आ जाती हैं। नए जन्म में और नई सृष्टि में क्या अंतर है वो भी हमने पिछली सीढ़ियों में सीखा है। नया जन्म क्या है? नए जन्म में परिवर्तन तक आता है और फिर नई सृष्टि, एक नया मनुष्य तो उसके एक व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है। तो नया जन्म और नई सृष्टि एक सिक्के के दो पहलू कर हमने पिछली सीढ़ियों में सीखा था वो भी। तो अगले चौथा पॉइंट हमने इसमें सीखा बपतिस्मा कौन ले सकता है। उसमें हमने देखा कि जो पापों के लिए क्या हो गया, जो पाप के लिए मर गया, मरे हुए व्यक्ति को दफनाना है बपतिस्मा, ये दफनाई है। तो उसमें हमने देखा था रोमियो 6 अध्याय में 1 से लेकर 11 तक आप पढ़ सकते हैं। हम यीशु मसीह के साथ बपतिस्मे में क्या होते हैं, उसकी मृत्यु में सहभागी होते हैं और उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए, वचन में लिखा है। तो जब क्रूस पर चढ़ाए गए और जब डेथ हो गए, जब मर गए पाप के लिए, बुराई के लिए, तो यीशु के साथ उस मृत्यु की समानता में भी क्या होते हैं, हम सहभागी होते हैं। वो पानी की कब्र में, जैसे यीशु तो कब्र में गया, परंतु हम किधर जा रहे हैं, हम पानी की कब्र में जा रहे हैं। वो पहला मनुष्य तब जो पाप करने वाला था वो क्या हो गया, वो मर गया और उसको क्या किया गया, दफनाया गया। तो वो बात हमने सीखी थी। उसमें एक पॉइंट और छोटा सा रह गया, तो वो भी आज सीख कर फिर हम आज के पॉइंट पर आएंगे। तो उसमें ये है कि बपतिस्मे के समय 3 गवाहियां होनी है। बपतिस्मे के समय 3 गवाही होती हैं, गवाहियां होती हैं। 3 गवाहियां स्वर्ग में होती हैं। स्वर्ग में गवाही कौन है, किसकी गवाही है? पिता, वचन और पवित्र आत्मा। और 3 गवाही स्वर्ग पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर गवाही कौन देता है? बपतिस्मे के समय की मैं बात कह रहा हूँ। बपतिस्मे के समय 3 गवाही स्वर्ग में और 3 धरती पर। धरती पर कौन है? पवित्र आत्मा भी गवाही देता है। पवित्र आत्मा क्या गवाही देता है? मैंने इसके अंदर काम किया है। ठीक है, परमेश्वर की संतान होने की हमें अंदर से ऑटोमेटिकली भी पवित्र आत्मा क्या करता है, हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान बन गए। ठीक है ना। तो पवित्र आत्मा की गवाही होता है। और जैसे यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, उस समय स्वर्ग ने क्या किया है, बपतिस्मा लेते तो स्वर्ग ने क्या दिया, गवाही, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यानी कि ऐसे ही, उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही जब बपतिस्मा लिया जाता है, स्वर्ग में 3 गवाह हैं और धरती पर 3 गवाह हैं। धरती पर पवित्र आत्मा गवाही देता है, उधर से यीशु का लहू गवाही देता है कि मैंने इस व्यक्ति के पापों को धो दिया है। और उसके अलावा पानी भी गवाही देता है कि
पुराना मनुष्य था, पुराना महेंद्र जो पापी था वो मर गया और इस पानी में वो क्या हो चुका है, दफन हो चुका है। और उसके अलावा बपतिस्मा क्या भी है, अंदर हुए काम का क्या भी है, बाहरी प्रगटीकरण है। तो पहले गवाहियों के विषय में अगर आपने वचन चाहिए तो पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 6 से लेकर 8 तक आप पढ़ सकते हैं। बपतिस्मे के समय 3 गवाहियाँ, 3 स्वर्ग में 3 धरती पर। और इसके अलावा इसमें हम देखते हैं कि बपतिस्मा क्या है। बपतिस्मा एक रिवाज नहीं है, इसमें बपतिस्मा असली बपतिस्मा है, सही बपतिस्मा है। तभी सही बपतिस्मा है जब गवाहियाँ होंगी, 3 गवाही स्वर्ग में 3 धरती पर। इसलिए बपतिस्मा केवल पानी में डूबना नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर है इसका महत्व, ठीक है ना। तो और बपतिस्मा हमारे अंदर या एक व्यक्ति के अंदर जो काम होता है ना, उस काम का बाहरी प्रगटीकरण है बपतिस्मा। बपतिस्मा लेकर ही सारा कुछ नहीं हो रहा है, परंतु अंदर एक जो काम हुआ ना, उसका बाहरी प्रगटीकरण है बपतिस्मा। यानी कि बपतिस्मा लेने के बाद कुछ नहीं होता है अंदर उद्धार का काम, परंतु बपतिस्मा लेने से पहले क्या हो चुका है, अंदर सारा काम हो चुका है, नए जन्म का, मन फिराव का, नई सृष्टि, वो सारी बातें। तो इसलिए अब क्या है, जो अंदर काम हुआ है उसका बाहरी प्रगटीकरण है। बपतिस्मा एक समर्पण है। अब जिस पर प्रभु ने मेरे लिए मरा है, जो मेरे लिए क्या है, क्रूस पर मरा है, अब मैं उस प्रभु के लिए जीऊंगा। तो एक गहरा समर्पण है पाप के लिए मरकर। इसलिए पाप के लिए भी, इसलिए बपतिस्मा क्या भी है, संसार के लिए भी क्या, संसार से अलग करता है एक व्यक्ति को बपतिस्मा। अब संसार को छोड़कर यीशु के पीछे मैं चलने लगा। बपतिस्मा लेते समय गीत गाता एक व्यक्ति। तो बपतिस्मा क्या भी है, बपतिस्मा अंदर हुए काम का बाहरी प्रकटीकरण है। और बपतिस्मे के समय संसार क्या है, इस चीज का गवाह है कि ये व्यक्ति अब हमारा नहीं है, ये अब हमारा नहीं है, ये प्रभु का हो चुका है। संसार ने इस चीज की गवाही देनी है। अब हम संसार के सदृश नहीं है एक व्यक्ति जिसने बपतिस्मा ले लिया। बपतिस्मे ने उस व्यक्ति को संसार से अलग कर दिया। संसार के जो रीति रिवाज थे, संसार का जो पहरावा, संसार का जो आपसी वो था, वो उससे क्या हो गया है, वो अलग हो गया है। जैसे मिस्र देश से जब कनानी मिस्री निकले थे, इजरायली निकले थे, तो मेमना उधर बलिदान हुआ, मेमने के लहू के द्वारा उनका छुटकारा हुआ। मेमने को जब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कड़वे साग पात के साथ भूंजे हुए को खाकर जब उन्होंने निकले, और दुश्मन कब तक पीछा करता रहा उनका, जो जिसके वो गुलाम थे, लाल समुंदर तक। तो लाल समुंदर किसको दर्शाता है, बपतिस्मे को। लाल समुंदर पार करने के बाद फिर बैरी का क्या नहीं है, उस शत्रु का कोई अधिकार हक नहीं था, या मिस्र का कोई क्या नहीं था, या लाल समुंदर ने मिस्र से क्या कर दिया, इनको अलग कर दिया। अब लाल समुंदर बीच में आ गया इजरायलियों के और इनके फिरौन के बीच में क्या है, संसार के बीच में क्या है, लाल समुद्र। उसी प्रकार एक व्यक्ति, एक विश्वासी के बीच में बपतिस्मा आ गया। संसार उस साइड रह गया और अब प्रभु की साइड में आ गया है। अब मैं यीशु मसीह का हूँ। हे संसार, अब मैं तेरे लिए जीऊंगा नहीं, अब मैं तेरे हिसाब से चलूंगा नहीं, अब मेरे प्रभु के हिसाब से मैं चलूंगा। ये गहरा समर्पण भी है, ठीक है ना। तो संसार भी गवाह है कि ये अब हमारा, और उसके अलावा अब अगला शैतान भी क्या कर रहा है, पूरा गवाह है एक व्यक्ति का ये समर्पण। हे संसार, हे शैतान, देख ले, मैं खुले में सबके सामने अपने होशो हवास में मैं ये निर्णय लेता हूँ कि आज से मैं प्रभु का। शैतान, तेरा मुझ पर कोई हक नहीं है, तेरा हक सब क्या हो गया, समाप्त हो गया। जिसके ऊपर तेरा हक था वो मर गया, वो पानी में दफन हो गया, अब मैं नई सृष्टि हूँ। तो शैतान के सामने भी क्या है, ये ऐलान है। संसार के सामने भी क्या है, ये ऐलान है। तो इतनी बातें आती हैं अभी तक जो हमने सीखा है। अगला पॉइंट हम सीखेंगे, बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है।
आप ऐसे कर कर लिख सकते हो पॉइंट, और उस हिसाब से आप इन पॉइंटों को आगे समझ सकते हो, सीख सकते हो। तो आगे जो हम सीख रहे हैं, बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है, तो अगर इसमें पहला पॉइंट हम देखते हैं, यह परमेश्वर की मनसा है, यह परमेश्वर का क्या है, अभिप्राय है या मनसा है। इसके लिए हम परमेश्वर के वचन लूका और उसका 7 अध्याय और उसका 29 और 30 वचन पढ़ेंगे। लूका की अंजील 7 अध्याय उसका 29 और 30, इसमें लिखा है, और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। उन्होंने बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को क्या मान लिया, सच्चा मान लिया। ये यूहन्ना के बपतिस्मे के विषय में लिखा है, क्योंकि यूहन्ना किसका भेजा हुआ था, परमेश्वर का भेजा हुआ था, ठीक है ना। तो यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर क्या मान लिया, परमेश्वर को सच्चा मान लिया। और 30 में लिखा है, परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। तो बपतिस्मा लेना क्या भी है, परमेश्वर का अभिप्राय, परमेश्वर की मनसा है ये बपतिस्मा। उनके लिए, यहूदियों के लिए यूहन्ना का बपतिस्मा पहले आया यीशु के लिए, जिसने उनको तैयार किया। और परंतु हमारा बपतिस्मा यहूदियों का नहीं है, खाली मन फिराव का नहीं है, हमारा बपतिस्मा उनका मन फिराव का था। हमारा पाप के लिए मरे हुए व्यक्ति की दफनाई है बपतिस्मा, जैसे हमने सीखा है। तो मुख्य बात इसमें यह है, परमेश्वर की क्या है, मनसा है हमारे लिए, परमेश्वर का अभिप्राय है बपतिस्मा। इसलिए बपतिस्मा लेना क्या है, जरूरी है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का उद्देश्य है, परमेश्वर की मनसा हमारे लिए है। तो बपतिस्मा लेकर एक व्यक्ति परमेश्वर की मनसा को, परमेश्वर के अभिप्राय को क्या करता है, पूरा करता है। जो बपतिस्मा नहीं लेता वो परमेश्वर के अभिप्राय को क्या करता है, टाल देता है। परमेश्वर की मनसा उसके जीवन में क्या नहीं होती है, पूरी नहीं होती है। अगला पॉइंट इसमें हम सीखेंगे, बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। बपतिस्मा लेने के बाद ही उद्धार का काम पूरा होता है। मरकुस 16 अध्याय का जब 16 वचन हम पढ़ते हैं, लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। इसका मतलब बपतिस्मा लेने के बाद ही उद्धार का पूरा काम होता है, पहला चरण। तभी एक व्यक्ति बोल सकता है मेरा उद्धार हो गया। उद्धार में 3 बातें, उद्धार हो गया, उद्धार पाते जाते हैं, उद्धार पाएंगे। तो पहला चरण कब पूरा हो गया उद्धार का, जब बपतिस्मा लेकर बाहर आए, उद्धार का काम पूरा हो गया। तो इसलिए बपतिस्मा लेना क्या है, बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही क्या है, जरूरी है। तीसरी बात इसमें हम देखेंगे, बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है, इसमें तीसरी बात हम देखते हैं, यीशु जो क्या है, भेड़ों का चरवाहा है। जैसे उसने भी क्या लिया है, बपतिस्मा लिया। हमारा जो अगुआ है उसने क्या लिया है, बपतिस्मा लिया है। हालांकि यीशु का बपतिस्मा और हमारा बपतिस्मा में अंतर है। उसने हमारी तरह, उसका बपतिस्मा नहीं था पाप के लिए मरकर और दफनाई ना, उसके बपतिस्मे का अर्थ और है, हम वो आगे कभी फिर देखेंगे। परंतु हमने समझना है बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, जब मेरे अगुए ने, जब मेरे चरवाहे ने बपतिस्मा लिया है, वो भी पापियों की लाइन में खड़ा था उस समय, और ऊपर से आवाज आ रही है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। तो उसी प्रकार यीशु की भेड़, चरवाहे की भेड़ उसके पीछे पीछे चलती है। जैसे यीशु चला है वैसे ही मैं भी, हर एक विश्वास करने वाला। हम यूहन्ना 10 अध्याय उसका 27 वचन हम पढ़ते हैं। यूहन्ना की अंजील 10 अध्याय और उसका 27 वचन जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, मेरी भेड़, एक मिनट,
पहले 10 अध्याय का 4 वचन हम पढ़ेंगे। 4 में लिखा है, जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। तो हर एक यीशु पर विश्वास करने वाला क्या लेगा? बपतिस्मा लेता है। इसका 27 वचन भी हम पढ़ते हैं। इधर लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नष्ट नहीं होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा। तो इधर हम देखते हैं बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। अगर मेरे चरवाहे ने, मेरे यीशु ने बपतिस्मा लिया, तो जब बुनियाद का पत्थर, तो हम भी उस मसीह के समान बनते हैं। बुनियाद के पत्थर के समान, उसके साइज में ही हम भी मसीह की तरह डील डोलता और समानता और स्वरूप स्वभाव में बनते हैं। तो इसलिए अगर बुनियाद का पहला पत्थर और बाकी सब प्रेरित और भविष्यद्वक्ता, उन्हें सब ने क्या किया है? बपतिस्मा लिया है। तो बपतिस्मा लेने के बिना कोई काम चलने वाला, ये बहुत ही क्या है, जरूरी विषय है बपतिस्मा। तो और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं है। तो इसलिए उस भवन का हिस्सा बनने के लिए हमें भी क्या है, हर एक विश्वास करने वाले को बपतिस्मा लेना बहुत ही क्या है, अनिवार्य है। ठीक है ना? तो उस चीज को हमने और इसके अलावा बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम कल भी देख रहे थे, मत्ती 28 का 18 से 20 जब हम पढ़ते हैं, ये परमेश्वर का क्या है, महा आदेश है, परमेश्वर की आज्ञा है। इसलिए बपतिस्मा लेना क्या है, अति अनिवार्य है, अति जरूरी है। बपतिस्मा लेकर हम परमेश्वर की क्या करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। हमने कल देख लिया था और आज उसमें हमने ये भी देखा है कि ये परमेश्वर की हमारे लिए, हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की क्या है, मनसा है। ठीक है ना? तो इसीलिए इसमें एक बात और भी है, मत्ती की अंजील और उसका 3 अध्याय और उसका जब हम 13 से पढ़ते हैं, मत्ती 3:13, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने के लिए आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात क्या कर ली, मान ली। तो बपतिस्मा लेना क्यों भी जरूरी है? क्योंकि बपतिस्मा लेकर पिता की धार्मिकता को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, पिता की धार्मिकता को। क्योंकि हमारी धार्मिकता क्या है, मैले फटे चिथड़ों के समान है। जैसे यशाया 64 अध्याय का जब हम 6 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, मनुष्य के धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। जैसे पत्ते का हमारे ये अंजीर के पत्ते हैं, जैसे आदम ने अपने नंगे तन को ढांपने के लिए अंजीर के पत्ते जोड़कर बना लिए, तो वो धर्म के कामों को दर्शाता है, वो मनुष्य की खुद की धार्मिकता को दर्शाता है। परंतु वो पत्ते हैं, वो मुरझा जाएंगे, वो गिर जाएंगे, उसका कोई मूल्य नहीं है, वो टिकने वाली धार्मिकता नहीं है, वो मैले चिथड़ों के समान है। हमारे धर्म कर्म के काम, पूजा पाठ, ये सब, ये हमें परमेश्वर के सन्मुख धर्मी नहीं ठहराते हैं। तो इसलिए बपतिस्मा लेकर हम पिता की धार्मिकता को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, पिता की धार्मिकता को पूरा करते हैं। यीशु ने भी पिता की धार्मिकता क्या किया है, पूरा किया है। और आगे हम देखते हैं बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। बपतिस्मा लेकर हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं। गलातियों 3 अध्याय का उसका हम पढ़ेंगे 26 और 27 वचन, बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है।
बपतिस्मे के समय क्या होता है। गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 26 और 27 वचन, तो उसमें हम देखते हैं, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु में है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा दिया उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा, न यूनानी, न दास, न स्वतंत्र, न नर और न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। ठीक है ना। तो बपतिस्मा लेना क्यों भी जरूरी है, क्योंकि बपतिस्मे के द्वारा ही हम किसको पहनते हैं, पिता की धार्मिकता को तो पहन लिया, पिता की धार्मिकता को तो पूरा कर दिया, उसके अलावा हमने किसको भी पहनते हैं, हम यीशु मसीह को भी पहन लेते हैं। बिना बपतिस्मा लिए हम किसको नहीं पहन सकते, यीशु मसीह को नहीं पहन सकते। तो हमने यीशु मसीह को पहनते हैं बपतिस्मा लेकर। और उससे पहले हमने किसको पहना हुआ था, शैतान को पहना हुआ था। तो बपतिस्मा लेकर हम यीशु मसीह को पहनते हैं। जब हम बपतिस्मा लेकर बाहर आते हैं तो शैतान अब किसको देखता है, मसीह को देख रहा है। और परमेश्वर भी किसको देख रहा है, अपने पुत्र को देख रहा है। हम मसीह में क्या हो गए, छिप गए। हमने मसीह को क्या कर लिया, पहन लिया। इसलिए शैतान अब क्या करता है, डरता है। हमारे सिर का बाल भी क्या है, गिना हुआ है। और परमेश्वर भी हमें क्या देखता है, पुत्र की तरह देखता है, जैसे इसने कभी कोई पाप किया ही नहीं है, ऐसे देखता है पिता भी। और संसार भी हमें कैसे देखता है। इसलिए जो पहले हमने पहन रखा था, जो संसार का था, जो शैतान का था, उसको हम क्या कर देते हैं, उसको अब आगे डालते नहीं, उसको उतार देते हैं। हमने पिछले दिनों सीखा है, जो हार श्रृंगार या गहने हैं, ये क्या दर्शाते हैं, गहने दिखाते हैं अपने आप को सुंदर दिखाने का प्रयास है दूसरों को। और इसके अलावा गहने किससे जुड़े हुए हैं, ये गुलामी से जुड़े हुए हैं। नाक में छेद है, कान में छेद है, और गले में कुछ भी चीज़ डाली हुई, हाथों में कुछ चीज़ डाली हुई है, रस्सी हो जैसे किसी चीज़ में उसमें डालते हैं, गले में पट्टा डाला होता है। ऐसे ही ये अन्य ईश्वरों के क्या है, ये गुलामी के चिन्ह हैं ये। तो उद्धार जब पा लिया और बपतिस्मा जब लेते हैं तो पहले क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को उतार कर ही बपतिस्मा लिया जाता है। अगर ये चीज़ें उतारी नहीं है, संसार उतारा नहीं है, संसार के लिए मरे नहीं हैं, और तब तक क्या नहीं माना जाएगा, बपतिस्मा नहीं माना। इसलिए बपतिस्मा के समय हम किसको पहनते हैं, यीशु मसीह को पहनते हैं। इसलिए पहला उतारते हैं, तभी दूसरा क्या कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, हम उसके विषय में फिर कभी क्या करेंगे, फिर कभी हम क्या करेंगे, सीखेंगे। एक बात और हम इसमें सीखते हैं, बपतिस्मा क्यों लेना ज़रूरी है। तो इसमें प्रेरितों के काम और उसका 22 अध्याय, प्रेरितों के काम 22 अध्याय, और उसका हम पढ़ते हैं 16 वचन, प्रेरित 22:16। बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है, वो चीज़ हम सीख रहे हैं। तो 22 का जब हम 16 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, अब क्यों देर करता है, अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले। यानी कि बपतिस्मे में क्या नहीं होती है, देर नहीं होती है। जब सारा काम हो गया, अंदर सच्चाई मालूम होगी, जीवन में काम हो गया, तो अब क्या नहीं है, अब इसके लिए कोई देर नहीं। हम आगे देखेंगे बपतिस्मा कब ले सकते हैं, उसमें आएगा वो विषय। खोजा ने कब लिया और दरोगा ने कब लिया, रात में, उसी समय। तो इधर लिखा है पौलुस के विषय में लिखा है, अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसके नाम से अपने पापों को धो डाल। तो बपतिस्मा लेकर पाप नहीं धुलते, पाप तो हमारे किससे ही धुलते हैं, यीशु मसीह के लहू से। पानी से नहीं धुलते, परंतु पानी ये क्या भी है, चिन्ह भी है। तो जब हम पश्चाताप करते हैं, यीशु का लहू हमें क्या करता है, जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, लिखा है यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। हम धोए गए, हम पवित्र किए गए। ठीक है ना। तो इसलिए पवित्र तो हम कैसे ही होते हैं, लहू से। परंतु ये पानी भी क्या है, बपतिस्मा भी क्या है,
ये इसमें हम क्या किए जाते हैं, धोए जाते हैं। तो इसलिए बपतिस्मा लेना क्या है, जरूरी है। बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। तो इस बात को हम अच्छे से क्या करना है, समझना है। और इसके अलावा हम कल देखेंगे अगली पॉइंट को, अगली बात को। तो इसलिए बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है कर हमने इस चीज़ को अच्छे से क्या करना है, समझना है। इन्हीं दिनों परमेश्वर इस लॉकडाउन के द्वारा बहुत सारे नए लोगों से मन फिराव का मौका दिया, सच्चाई जानने का अवसर दिया। तो इसलिए बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। परंतु बपतिस्मा कौन ले सकता है, बपतिस्मा क्या है, वो भी इससे पहले हमने सीखा है, वो भी हमें मालूम होना चाहिए। तो आज जो हमने सीखा बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है, ये परमेश्वर की मनसा है, ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का अभिप्राय है। बपतिस्मा लेकर हम परमेश्वर के अभिप्राय को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। इसलिए इसमें क्या नहीं है, कोई देर नहीं है। और आगे हमने देखा कि बपतिस्मा लेकर हम उद्धार के काम को क्या करते हैं, बपतिस्मा लेकर ही उद्धार का काम पूरा होगा। तो इसलिए जब तक बपतिस्मा नहीं लेता तब तक मेरा पहला स्टेप भी क्या नहीं हो रहा है। पहला स्टेप भी क्या है, अगर एक विश्वासी है उसका पहला स्टेप क्या है, बपतिस्मा। तो इसमें क्या नहीं होती, देर नहीं होती है। और बपतिस्मा लेके भेड़ अपने चरवाहे के पीछे पीछे हो लेती है। बपतिस्मा लेकर संसार को छोड़कर मैं यीशु के पीछे चलने लगा। तो ये बातें आज हमने देखी हैं। इसलिए जिन्होंने बपतिस्मा लिया है उन्होंने भी पहचानना है बपतिस्मा क्या है, और जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया उन्होंने भी इस अपने जीवन के जो सबसे बड़ी आवश्यकता है एक इंसान की, नौकरी से बढ़कर, घर से बढ़कर, परिवार से बढ़कर, रोटी खाने से बढ़कर, हर चीज़ से बढ़कर सबसे पहले उद्धार है अति अनिवार्य। इसलिए लिखा है आज ही उद्धार का दिन है। कल तक पता नहीं आप जिंदा रहे ना रहे, कल तक शायद प्रभु यीशु मसीह आ जाए, तो उसके बाद मौका नहीं है। आज ही रात में ही कितनों ने बपतिस्मा लिया। तो इसलिए बपतिस्मे में क्या नहीं है, देर निकल, देर ना कर, उठ और क्या ले, बपतिस्मा ले और अपना सारा काम क्या कर, धो डाल। तो इसलिए बपतिस्मा लेना बहुत ही क्या है, जरूरी है एक विश्वास करने वाले भाई के लिए। बपतिस्मा परमेश्वर की महा आदेश, महा आज्ञा है। तो इसमें इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो इस अपने जीवन को जांचें, समझें बपतिस्मा लेना कितना अनिवार्य, आपकी पढ़ाई से, आपकी लिखाई से, आपके सब चीज़ों से बढ़कर उद्धार है। और ये बपतिस्मा लेकर क्या होता है, इस उद्धार का काम पूरा होता है। पहला पत्रस में से एक वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। बपतिस्मा क्या है, पहला पत्रस, वो नहीं देख रहे हैं बपतिस्मा क्या है, ये पॉइंट हम देखेंगे आगे, उसी में सीख रहे हैं हम, जो हम सीख रहे हैं कि बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। तो इसमें एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ, पहला पत्रस 3 अध्याय का, और उसका हम देखेंगे 21 वचन। इसमें लिखा है, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। बपतिस्मे के द्वारा ही हम क्या होते हैं, बच गए। लिखा है अब बपतिस्मे से लेकर बाहर आ रहे, लिखा है अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, अब दंड की आज्ञा नहीं है। अब जो मसीह में हैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। रोमी 8:1 में पढ़ सकते हैं। अब जो मसीह में है, अब मसीह में हो गए, अब मसीह में जुड़ गए। जैसे जंगली दाखलता से काटे गए, पानी में गए और सच्ची दाखलता में क्या किए गए, साँटे गए, ऐसे ही बपतिस्मे का मतलब क्या है, जैसे नूह के समय में लोगों ने क्या किया, पानी के द्वारा क्या हो गए, बच गए। तो एक दृष्टांत के तौर पर इधर बताया गया। वैसे ही जैसे वो आने वाले दंड से बच गए पानी के द्वारा, ऐसे ही हम बपतिस्मा के द्वारा क्या हो गए, परमेश्वर के न्याय से क्या हो गए, बच गए। पर वो आने वाले क्रोध से, आने वाले दंड से क्या हो गए, मृत्यु से क्या हो गए, बच गए। तो ये हमें क्या करता है, बचाता है। और आगे इसमें अगली बात इसमें यह है, इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है। बपतिस्मे से शरीर का मैल दूर नहीं होता है, शरीर के मैल नहीं धुलते हैं, इससे पाप धुलते नहीं हैं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है बपतिस्मा।
तो बपतिस्मा क्या भी है? शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। अब मैं परमेश्वर का हूँ, परमेश्वर ने मुझे दाम देकर क्या कर लिया है? खरीद लिया है। तो इसलिए बपतिस्मा कितना महत्वपूर्ण है, बपतिस्मे का कितना महत्व है परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के वचन में, एक व्यक्ति के जीवन में। ये खाली डुबकी लगाना नहीं है बपतिस्मा। बहुत सारे लोग बपतिस्मे के अर्थ को नहीं समझते हैं। बहुत सारे लोग बपतिस्मा क्या है कर कर भी क्या नहीं करते हैं, जानते नहीं। उसने बपतिस्मा ले लिया, फलाने ने ले लिया तो मैं भी ले लूँ। नहीं, बपतिस्मे लेते समय एक गहरा समर्पण है। बपतिस्मा क्या है कर कर, इसलिए बपतिस्मा बच्चों का बपतिस्मा नहीं होता है जैसे रोमन कैथोलिक बच्चों को बपतिस्मा देते हैं। वो सही नहीं है, वो वचन के अनुसार नहीं है, ठीक है ना। इसलिए बपतिस्मा वो ही ले सकता है जिसको मालूम हो बपतिस्मा क्या है। और आगे हमने जो जो बातें सीखी, नया जन्म, मन फिराओ, पापों के लिए मरना और बपतिस्मा क्या है, तो वो सारी चीज़ें जब एक व्यक्ति जानता है बपतिस्मे कम से कम कुछ कुछ बातें क्या करता है, थोड़ी पूरी गंभीरता से नहीं जानता है तो भी जब आप ये वचन को सुन रहे हैं तो आपने इन बातों को समझना है। और उठ लिखा है, बपतिस्मा ले, अब क्यों देर करता है। तो बपतिस्मे में देर नहीं है। तो इसलिए बपतिस्मा लेना बहुत ही ज़रूरी है मेरे प्यारे भाई बहन। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, आप बहुत देर कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो ये समय क्या हो। इसलिए लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं, प्रभु यीशु का आगमन निकट है। परमेश्वर आपको अवसर दे रहा है, अवसर का लाभ उठाएं। इसलिए पौलुस के विषय में लिखा है, उठ, अब क्यों देर करता है, बपतिस्मा ले, अपने पापों को धो डाल। तो आइए, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो बपतिस्मे के लिए तैयार हो जाएं। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो एक बार फिर से इस वचन को पढ़कर अपने समर्पण में आ जाएं। हालेलुया। याद करें, ताज़ा करें उस बात को। अब मैं यीशु के पीछे चलने लगा, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर मैं यीशु के पीछे चलने लगा। घर कोई मेरे साथ ना आए, घर कोई मेरे साथ ना आए, अब मैं पीछे लौट कर नहीं देखूंगा। वो गीत भी है। तो उस गीत के मैं बोल दोहराता हूँ, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। घर कोई मेरे साथ न आए तो भी मैं ना लौटूंगा, पीछे मैं लौटूंगा नहीं, संसार में मैं लौटूंगा नहीं। आगे लिखा है, दुख मुसीबतों से मैं ना घबराऊंगा, खुश रहूंगा खुश रहूंगा। और आगे लिखा है, अगर मैं उसका इनकार न करूं, ताज पाऊंगा ताज पाऊंगा। आगे लिखा है, जल्द आने वाला है मेरा मुंजी, साथ जाऊंगा साथ जाऊंगा। तो इसलिए बपतिस्मा एक गहरा समर्पण भी है। एक व्यक्ति अपने होशो हवास में फैसला लेता है। जैसे मूसा जब सियाना हुआ तो उसने क्या फैसला लिया, पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लिए, मसीह के लिए, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना क्या लगा उसे, अति उत्तम लगा। मैं वो वचन भी पढ़ूंगा और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। इसलिए बपतिस्मा सियाना होकर जब आप ये वचन सुन रहे हैं तो आपने भी क्या करना है, आपने समझदार होना है। तो लिखा है इब्रानी 11 अध्याय का 24 वचन में लिखा है, विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। देखो इतना बड़ा फैसला ले रहा है, सियाना हो गया, कुछ बातें मालूम होगी। उसी प्रकार जब आपको ये बातें मालूम होगी, बपतिस्मा लेना कितना जरूरी है। और जब आप उद्धार का वचन सुन रहे हैं कि आप एक इंसान पापी है, उद्धार के लिए बपतिस्मा कितना अनिवार्य है। तो इसलिए लिखा है, उसने क्या किया, जब वो शाना हो गया, फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। इतना बड़ा घाटा कोई करेगा, इतना बड़ा। इसका मतलब इसको बहुत बड़ा क्या मिला है, बेनिफिट है कुछ, तभी तो ये क्या कर रहा है। तो इतना बड़ा विषय ले रहा है और इतना बड़ा डिसीजन ले रहा है, फैसला ले रहा है। आगे लिखा है, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, पाप में सुख देता है, पाप में मजे हैं,
पाप में आप आराम से संसार में मजा ले सकते हैं। आप तो आज तो क्या है, पाप में बहुत मजे हैं, दुनिया का खूबसूरती, दुनिया की सुंदरता, और इंटरनेट है, मोबाइल है, टीवी है, और मन मर्जी से जैसे, मतलब आज तो दुनिया में पाप क्या भी नहीं है, पाप को पाप भी नहीं समझते, फैशन बन गया पाप। तो पाप में बहुत क्या है, मजे भी हैं, पाप मजे देता है परंतु इसका दंड है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो हमने समझा, जब एक व्यक्ति को मालूम हो गया मैं पापी हूँ, यीशु मसीह मेरे गुनाह के लिए, मेरे पापी के लिए, मुझ पापी के लिए मरा है, तो इसलिए अब मैं पाप के लिए क्या हो गया, मर गया। तो इधर मूसा के विषय में लिखा है, उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। पाप में सुख भोगने से क्या उत्तम लगा, दुख भोगना उत्तम लगा। परमेश्वर के लोगों के साथ मैं भी क्या करूंगा, दुख भोगूंगा। मुझे भी वो बड़ा ऊंचा, बड़ा पदवी नहीं चाहिए। अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, यीशु ने कहा, अगर अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ होगा। तो इसलिए बपतिस्मा एक बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण विषय है। बपतिस्मे में देर नहीं करनी चाहिए। बपतिस्मा लेकर ही आप उद्धार के काम में आगे बढ़ते हैं। बपतिस्मा लेकर ही आपके उद्धार का पहला स्टेप पूरा होता है। विश्वासी हैं कर कर आप तभी प्रमाणित होता है जब आप बपतिस्मा लेते हैं। बिना बपतिस्मे के आप विश्वासी नहीं है। तो इधर हमने सामने मूसा ने कितना बड़ा डिसीजन लिया है। तो आगे लिखा है, परमेश्वर के लोगों के साथ पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अति उत्तम लगा। और लिखा है आगे 26 में, उसने मसीह के कारण निंदित होना, मसीह के कारण निंदित होना कितना ऊंचा सौभाग्य। एक सृष्टिकर्ता, मेरा सृजनहार, मेरे लिए निंदा उठाई, मेरे लिए बदनामी उठाई, नंगा हुआ, मुझ गुनहगार का स्थान उसने लिया, मेरा पुछ पापी का जगह उसने लिया, ताकि मुझे अपना स्थान दे, ताकि मुझे धर्मी बनाए, ताकि मेरा परमेश्वर से मेल हो जाए, ताकि मेरे ऊपर से दंड हट जाए। मुझे जीवन देने के लिए, मुझे उद्धार का वस्त्र देने के लिए वो नंगा हुआ। उसके तन पर कोई 1 इंच कपड़ा नहीं था। लोगों ने कितनी निंदा करी, उसको ठट्ठों में उड़ाया, उसके ऊपर झूठे दोष लगाए, परंतु उसने चुप रहकर, जैसे भेड़ ऊन कतरते समय और भेड़ी ऊन वध होते समय चुपचाप रहता, उसने अपना मुंह ना खोला। हमने समझना है मेरे लिए यीशु ने क्या किया। तो इसलिए लिखा है, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के बड़े भंडार से बड़ा धन समझा। तो आपके लिए धन क्या है? यीशु मसीह के लिए जब प्रेरितों को पहले उसमें हम देखते हैं, जब कलीसिया स्थापित हुई, यीशु मसीह के कारण प्रेरितों को जब मारा गया, पीटा गया, तो वो बहुत आनंदित हुए। प्रेरितों का में लिखा है, अरे इतना ऊंचा हमें सौभाग्य मिला, हम कम से कम मसीह के कारण निंदित होने के योग्य तो ठहरे। कम से कम इतना तो मुझे सौभाग्य मिला, मेरा सृष्टिकर्ता इंसान बनकर जो मेरे लिए इतना सहा, मुझे भी उस प्रभु के लिए अगर निंदा उठाने का सौभाग्य मिलता है, मुझे भी गाली सुनने का, मसीह के लिए, सच्चाई के लिए, अपने प्रभु के लिए मैं भी अगर निंदित होऊंगा, तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा। ये मिस्र के बड़े भंडार से कहीं बड़ा धन है मसीह के कारण निंदित होना। इसलिए भले ही संसार आपको निंदा करेगा, भले ही बोलेंगे इसने अधर्म चेंज कर दिया, भले ही बोलेंगे इसने बहुत बड़ा, शायद को इसको पैसे मिले हैं, बहुत बहुत बातें कहेंगे लोग, क्योंकि यीशु ने कहा, लोग मेरे कारण तुम्हारी क्या करेंगे, निंदा करेंगे। अगर मेरे साथ किया तो तुम्हारे साथ भी होगा। तो इसलिए निंदा से आप ना डरें, इसको सौभाग्य समझे। इधर मूसा को देखें, मूसा के लिए तो कोई मरा भी नहीं था, मूसा से तो इतना प्यार भी नहीं किया। मूसा को तो कोई समझाने वाला, कोई पास्टर भी नहीं, उसके पास तो कोई वचन भी नहीं था। उसके अंदर कितना बड़ा निर्णय लिया उसने, मसीह को, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर अपना मैं कौन हूँ कर कर उसने पहचाना, और उसने इतना बड़ा डिसीजन लिया। मेरे प्यारे भाई बहन, आप इस इतना बड़ा फैसला लेने में कतई भी क्या ना करें, कतई भी ढील ना करें, चिंता ना करें। आप अपना सौभाग्य समझें। आपकी आंखें यीशु ने खोली, आपकी बुद्धि यीशु ने खोली, आपको सच्चाई सुनने का अवसर। करोड़ों लोग मर गए पिछले दिनों में, 3 महीने में। एक बार भी लोगों को उद्धार पाने का, सच्चाई जानने का, अपने जीवित परमेश्वर को जानने का, मुक्ति पाने का, पापों से छुटकारा, मृत्यु से, दंड से छुटकारा पाने का अवसर नहीं मिला। आपको इतने अवसर मिल रहे हैं। क्या आज आप फैसला लेंगे? क्या इस वचन को सुनकर आपके अंदर बपतिस्मा लेने का मन आएगा? क्या आप अपना जीवन प्रभु को देंगे? क्या आप पाप के लिए, संसार के लिए मरकर मसीह के लिए जीने के लिए निर्णय करेंगे? आज मूसा की तरह आज सियाना होकर फैसला लेंगे? आज अपने लाभ की वस्तुओं को हानि समझेंगे? आज क्या समझेंगे? संसार की वस्तु और उसको कूड़ा समझेंगे? क्या मसीह को बड़ा धन समझेंगे?
आप निर्णय ले सकते हैं। इधर लिखा है, उसने मसीह के कारण निंदित होना मिस्र के बड़े भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें प्रतिफल पाने की ओर लगी थी। उसकी आंखें किधर लगी थी? तो इन्हीं दिनों हमारी आंखें किधर होना है? हमारा यीशु बादलों पर आने वाला है, मैं संसार से जाने वाला हूँ। तो इसलिए इन्हीं दिनों परमेश्वर ऐसा माहौल हमारे सामने रखा है ताकि हम क्या करें, अपने जीवन का बहुमूल्य फैसला लें। मैं अपने लिए जीऊँगा, मैं पाप में जीऊँगा, थोड़े दिन का सुख भोग सकते हैं, परंतु इसका परिणाम बहुत घातक होगा। पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसलिए अब मैं पाप के लिए नहीं जीऊँगा, पाप के लिए मरूँगा। अब मैं मसीह के लिए जीऊँगा, अब मैं संसार के लिए नहीं, अब मैं संसार की रीति पर नहीं, अब मैं अपनी मनमर्जी के रास्तों पर नहीं। मैं बहुत जी लिया, मैंने जी कर देख लिया। जैसे उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आया, उसके अंदर पश्चाताप आया, रोना आया। मैंने मेरे परमेश्वर के विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, मैंने पिता के विरोध में पाप किया है। मैं लौट कर अपने बाप से कहूँगा, बाप, मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूँ, अब मुझे दास के समान अपने घर में रख ले। तो जब इतना पश्चाताप आया पापों के प्रति, अपने जीवन के प्रति कि मैंने अपने जीवन को बर्बाद किया है, मैं अपनी इच्छा में चला हूँ, मैं पापी हूँ कर जब एहसास आया मैंने अपने परमेश्वर के विरोध में गुनाह किया, मैंने ही यीशु क्रूस पर मरा, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। वो मेरे लिए मरा, यीशु मसीह मेरे लिए मरा। गुनहगार मैं था, पापी मैं था, अधर्मी मैं था। जिस दिन एक व्यक्ति अपने आपे में आता, उसकी आंखें खुल गई, उसकी समझ खुल गई, वो सियाना हो गया, अब वो फैसला लेता है, अब मैं लौट जाऊंगा मेरे बाप के घर। इसलिए ये धर्म बदलना नहीं है, ये घर वापसी है, अपने बाप के पास आना है। अब मैं उसे अब्बा कर पुकारूंगा, अब मैं परमेश्वर को पिता कर बोल सकूंगा, जिसने मुझे इतना प्यार किया, अपना इकलौता पुत्र मुझ गुनहगार के लिए क्रूस पर बिना रहम के कुचल दिया। अब मैं उस मसीह के लिए, मैं भी निंदा उठाई, कोई चिंता नहीं, मैं अब मसीह के लिए जीऊंगा, मैं अपने परमेश्वर के लिए, मैं अपने सृजनहार के लिए, जिसने मुझे इतना प्यार किया। इतना प्यार कोई नहीं कर सकता। संसार में सब रिश्ते स्वार्थी हैं, स्वार्थों पर टिके हुए हैं। ये रिश्ते सिर्फ शरीर से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी आत्मा का सृजनहार है। वो परमेश्वर है, वो ही है जो हमें जीवन और श्वास देता है। इसलिए लिखा, देखो पिता ने हमसे कितना प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। इसलिए मेरे अजीजों, जब उस पिता परमेश्वर का प्रेम मनुष्यों पर प्रकट हुआ तो उसने क्या किया? हमारा उद्धार किया, अपना इकलौता पुत्र दिया। आइए आज अपने जीवन का ये बहुमूल्य फैसला लें, निर्णय लें। आज का वचन सुनकर इस वचन को आप बार बार सुने। बपतिस्मा लेना कितना ज़रूरी है। इससे पहले भी कल भी मैंने रिकॉर्डिंग किया था, तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा कौन ले सकता है। आज हमने सीखा बपतिस्मा लेना क्यों ज़रूरी है। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर बपतिस्मा आपने नहीं लिया, आज अगर यीशु मसीह आ गया, या आज अगर प्रभु ऐसा ना करे आपका प्राण निकल गया, हम क्या यहाँ कोई वो रसीद कटवा कर थोड़ा आए, हम इतने दिन ही जिएंगे। जब करोड़ों लोग मर गए पिछले दिनों, बाहर मौत का वायरस फैलता जा रहा, दुनिया में मौत राज्य कर रही है। मौत किसी समय भी एक इंसान को लेकर चली जाती है। इससे पहले कि मौत आए, इससे पहले कि यीशु बादलों पर आए, आज उद्धार का दिन है, आज बपतिस्मे का दिन है। खाली विश्वास करने से कुछ नहीं होगा। आपका विश्वास मरा हुआ है कर्म के बिना। ऐसा विश्वास हमारा उद्धार नहीं करेगा। विश्वास कर्म सहित है, तभी वो विश्वास है। याकूब में लिखा है, विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करते हैं और थरथर कांपते हैं, परंतु हे निकम्मे मनुष्य है, क्या ऐसा विश्वास तेरा उद्धार करेगा? अगर उस विश्वास कर्म सहित ना तो आपका विश्वास किस में प्रकट होता है? इन कामों में। आपका पहला स्टेप क्या है? बपतिस्मा है। बपतिस्मे से पहले वो बातें आ गई, मन फिराव, नया जन्म, पश्चाताप हो। तो इसलिए बपतिस्मा क्या है? अंदर हुए काम का बाहरी प्रगटीकरण है। अब मैं मसीह के लिए जीऊँगा,
अब मेरी आंखें खुली, जिसने मेरी आंखें खोली, जिसने मेरी बुद्धि खोली, जिसने जो मेरे लिए मरा है, जिसने मेरा स्थान लिया, जिसने मुझे अपना स्थान दिया, और मैं उसके लिए जीऊँगा। संसार को छोड़कर मैं उसके पीछे चलने लगा। निश्चय कुछ समय निंदा आएगी, बदनामी, लेकिन अंदर जो खुशी आई है, अंदर जो शांति आई है, अंदर जो परमेश्वर के साथ का मेल का जो गहरा वो अनुभव हुआ है, वो आपके अंदर है, तो बाहरी निंदा बदनामी आपका कुछ नहीं कर पाएगी। और एक दिन आपके परिवार और आपके संसार के लोग वो भी आपको जानेंगे कि इसने जो फैसला लिया सही लिया। एक दिन वो भी आपके पीछे पीछे आएंगे। अगर कुछ दिन आपका विरोध करेंगे, निंदा करेंगे, बदनामी करेंगे, आपको हो सकता है बुरा भला कहें, उसकी चिंता ना करें। प्रभु ने कहा है, लोग मेरे कारण तुम्हारी क्या करेंगे, निंदा करेंगे, तब आनंदित होना, तब मगन होना। ये शोक का विषय नहीं है, उछलने का विषय है। जब मसीह के कारण, जब सत्य के कारण तुम्हारी निंदा होगी, लोग बुरा कहेंगे, बेइज्जती करेंगे, तो ये रोने का विषय नहीं होगा, ये निराश होने का विषय नहीं है, ये आनंद का विषय। मेरा प्रभु, ये प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं 4 अध्याय में या 5 में लिखा है, प्रेरित जब यीशु मसीह के नाम के कारण उनको धमकाया गया कि इस नाम से तुम कभी क्या नहीं करना, आगे से प्रचार नहीं करना, ये वो, इस नाम से आगे को ये नाम नहीं लेना, तो वो क्या कह रहे हैं, अरे भाई ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता कि जो कुछ हमने देखा, सुना, अनुभव किया, हम उसकी गवाही ना दें। और उन्होंने सौभाग्य समझा कि उस महान यीशु के लिए हम भी निंदित होने के योग्य तो कम से कम ठहरे। उन्होंने सौभाग्य समझा। तो मूसा ने भी इधर सौभाग्य समझा, बड़ा धन समझा। आप मेरे प्यारे भाई बहन इसको बड़ा धन समझें। आइए फैसला करें, आज उद्धार का दिन है, आज बपतिस्मे का दिन है, आइए फैसला करें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद आज के पवित्र वचन के लिए। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन की पहली आवश्यकता को पहचानने के, इससे पहले कि मौत आए, इससे पहले कि यीशु बादलों पर आए, प्रभु जीवन की इस महत्वपूर्ण आवश्यकता को, उद्धार सबसे बड़ी जरूरत है प्रभु, अनंत जीवन सबसे बड़ी आवश्यकता है, मुक्ति सबसे बड़ी आवश्यकता है, पापों से छुटकारा, मृत्यु से छुटकारा, गुलामी से, अंधकार की, शैतान की ताकतों से छुटकारा, पहला विषय प्रभु। इस बहुमूल्य प्रभु विषय को पहचानने समझने के लिए, एक उत्तम निर्णय लेने के लिए प्रभु आप अपनी आत्मा के द्वारा बलवंत करें, अपने वचन के द्वारा एक एक को बलवंत करें, ताकि मूसा की तरह आज फैसला लें, उडाऊ पुत्र की तरह प्रभु आज फैसला लें प्रभु, और तेरे पीछे हो लेने के लिए प्रभु अपने जीवन को अर्पण कर सके, पाप के लिए मरकर तुझे पहन सकें प्रभु, सब कुछ उतार कर प्रभु ऐसी कृपा दे ताकि तेरी दृष्टि में धर्मी हो, तेरी दृष्टि में पवित्र हो प्रभु। प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, हर एक सुनने वाले के जीवन में तेरा वचन और पवित्र आत्मा कार्य करे, अति शीघ्र अपने जीवन का बहुमूल्य निर्णय ले सके। आप सहायता करना प्रभु, वैरी इस वचन को किसी के मन से, जीवन से चुराने न पाए प्रभु। वचन हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए और जीवन भर प्रभु इस समर्पण में बने रहने के लिए सहायता करना। आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, प्रार्थना को सुनने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं।